हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुग्रो बाय एपी सर। आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का एपिसोड 2 सेकेंड लेक्चर क्लास 9। पिछले वीडियो में हमने वर्क के बारे में सीखा था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वर्क क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है और उनके वेरियस एग्जाम्पल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी, उसके वेरियस फॉर्म्स के बारे में। तो आप सब उस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आपको और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एनर्जी के ऊपर डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में ज़रूर आता है। इसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरियस अदर एग्जाम्स के लिए लाइक NTSC, ओलंपियाड, उन सब एग्जाम्स में भी बहुत यूज़फुल होता है। तो इन सब को सीखने के लिए कंटिन्यूसली देखते रहिए, वीडियो अंत तक देखना। हो सकता है अंत में 1-2 न्यूमेरिकल भी करें, हम बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल भी करें, तो प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी का। एनर्जी क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। एनर्जी एक बहुत कॉमन टर्म है हमारी डे टू डे लाइफ में। बच्चों, आप सब लोगों ने एनर्जी को बहुत बार और कई तरीके से सुना हुआ है, कई तरीके से देखा हुआ है। डे टू डे लाइफ में एनर्जी वर्ड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक। जनरली पीपल यूज दैट टर्म। तो व्हाट इज दैट एनर्जी? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल सा, इतना सा डेफिनेशन है। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो भी वर्क हम करते हैं वो वर्क करने के लिए हमको एनर्जी एनर्जी चाहिए। एनर्जी से ही वर्क होता है और वर्क करने से ही एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे के पूरक हैं। वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट एनर्जी एंड एनर्जी इज यूज टू डू वर्क। सो एनर्जी इज सिंपल डिफाइंड। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आप जब खेलने जाते हो, कोई सा भी गेम खेलते हो, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन जो भी, या आप साइकिलिंग करने जाते हो, यू हैव टू यूज सम एनर्जी to perform that work, that sports. So energy is the capacity to do work. Energy is very necessary. Let's see various forms of energy. The various forms of energy are like as, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं या जो हमको दिखाई देती है, वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वह लाइट एनर्जी, ग्रेट सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट energy is source we every day watching, getting the lots of energy. Whole earth is getting lot of energy from sun, that in the form of light energy and heat energy also. Thermal radiation, thermodynamics comes in this category. Sound energy, we talk with each other, converse with each other, communicate in the form of sound. Sound energy होता है. Sound is a complete chapter in class 9 syllabus. After this chapter we will do that. Okay, let's see. Chemical energy. In our day to day life we use मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स, जो भी हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, और बहुत सारे डे टू डे लाइफ में केमिकल एनर्जी का यूज़ होता है। और एक आता है मैकेनिकल एनर्जी। ये भी हमारे डे टू डे लाइफ में हमको दिखता है। मैकेनिकल एनर्जी का डिटेल आपके सिलेबस में है। चलो देखते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या है और इसके वेरियस टाइप्स क्या है। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? हमारे चारों तरफ हम देखते हैं वेरियस टाइप की जगहों पर, वेरियस टाइप की इंसिडेंट और इवेंट में मैकेनिकल एनर्जी दिखाई देता है। क्या होता है? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन, मोशन एंड कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपको भी एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू कन्फिगुरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी है, मोशन के कारण एनर्जी है, या कन्फिगुरेशन के कारण जो एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सी द एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और बात करते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी या जो ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं उनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। पोजीशन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली दे आर कमिंग डाउन, ग्रेजुअली दे आर कमिंग डाउन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मीन्स मोशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व देयर। एनर्जी ऑफ फुटबॉल, जब आप फुटबॉल को किसी को किक मार देते हो
ऐसे कोई फुटबॉल है और आपने उसको किक मार दिया, तो किक मारने के बाद ग्राउंड से फुटबॉल इस टाइप से मोशन करके वापस आती है या कहीं और जाती है, तो इस दौरान उसकी पोजीशन भी चेंज होती है, मोशन भी रहता है, तो उसमें इस टाइप से ये होता है। एक और होता है एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट होता है, मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा। सिंपल पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर ऑसिलेट होता है इस टाइप से, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे दूसरे एग्जाम्पल में, तो इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी इन्वॉल्व होती हैं। उनका कभी कई बुकों में ऐसा डेफिनेशन भी लिखा है, द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ के ई प्लस पी ई। के ई पी ई क्या है इसको भी हम जानेंगे, यही दोनों मैकेनिकल एनर्जी के टाइप हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग वाला। अगर आपने कभी देखा हो टॉय कार में एक छोटी सी ऐसी स्प्रिंग होती है, जिसको ऐसे हमने चाबी भरने के बाद इस टाइप से छोटी हो जाती है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग वो स्प्रिंग ऐसे होती है बड़ी सी, तो जब आप यहाँ पर उसमें एक लीवर निकला रहता है, उसमें चाबी फंसा करके ऐसे एक चाबी लगा करके उसको घुमाते हैं। टॉय कार बचपन में खेले हैं ना आप, टॉय कार को जब घुमाते हैं इस टाइप से, तो वो स्प्रिंग का शेप ऐसे चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं चेंज इन कन्फिगुरेशन। ये कन्फिगुरेशन चेंज हुआ डायरेक्टली। तो जो हमने वर्क किया, we did some work to change this configuration, that work will stored in the form of मैकेनिकल एनर्जी, और वो टॉय कार जैसी आप छोड़ देते हैं, आगे की तरफ तेजी से जाती है और बच्चा बहुत तेजी से ताली बजाता है, मजे लेता है। ये सब मैकेनिकल एनर्जी। चलो हम इसके टाइप्स देखते हैं फटाफट और उनके बारे में जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। First type of it called kinetic energy, and another one is potential energy. काइनेटिक एनर्जी को हम के ई लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कभी के भी लिखेंगे, ओके, ओनली के। इसको हम पी ई लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कभी कभी यू भी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जनरली ऑब्जेक्ट में ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन होती है। ये ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगुरेशन के कारण भी होती है पोटेंशियल एनर्जी, कन्फिगुरेशन, ओके। तो डिटेल में हम इनकी डेफिनेशन उस वक्त करने वाले हैं जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, हाउ टू ड्राइव इट, लेट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, चलो हम बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन। व्हेनेवर अ बॉडी पॉजेज मोशन, बॉडी पॉजेज एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, के और सिंपल के ई। अब के ई जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ एम क्या है, बॉडी का मास, और वी क्या है, बॉडी का वेलोसिटी का स्क्वायर इसमें आएगा। तो हम इसके डेरिवेशन पे काम करते हैं। चलो फटाफट से देखते हैं कि हाउ टू डिराइव द काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर, इसका डेरिवेशन कैसे होगा देखो, बहुत सिंपल है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, मुझे लगता नहीं है आपको दिखेगा। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, इट इज एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ऑब्जेक्ट a है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन a पर है, मास m है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है रेस्ट में, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगा दिया F, कांस्टेंट फोर्स F अप्लाइड किया। जैसे ही फोर्स F लगाएंगे डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट सामने की तरफ जाएगा। हाँ, मान लीजिए सिंपल सामने की तरफ जाएगा, और मान लीजिए थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, ये पोजीशन B, तो ये मास m रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया s। क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, s। फोर्स लगा F तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होता है। तो माना कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट, लेट अ फोर्स, आप डेरिवेशन का डिटेल लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऐसे, लेट अ फोर्स F एक्ट्स ऑन इट एंड इट ट्रेवल and it cover a displacement s, then
हम यहाँ वर्क डन निकाल सकते हैं, सिंपल वर्क डन निकाल सकते हैं। यस सर, वर्क डन तो पिछले वीडियो में सीखा है, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देखिए, बहुत सिंपल मेथड होता है वर्क डन। W इज इक्वल टू F इंटू एस, राइट। ओके, यहाँ पर वेलोसिटी 0 मान लो, यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v, u की वैल्यू 0, v की वैल्यू कुछ होगी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन आएगा, से इक्वेशन 1। नाउ हम क्या करेंगे, हम जानते हैं F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, a क्या है। जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कुछ टाइम लगेगा, उन वेलोसिटी के चेंज में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मान लिया इस ऑब्जेक्ट के बीच में और बॉडी को फोर्स लगने से एक्सेलरेट हुई और उस एक्सेलरेशन को a माना, तो वो एक्सेलरेशन हो गया a, से इक्वेशन 2। अब हमको ये निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट केस क्या होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट s निकालना भी आसान है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाएंगे तो आएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप सब ने पढ़ा, इसको और आगे लेके गए, इम्प्लाइज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू तो 0 है, ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट स्टार्टिंग में, तो यहाँ से a की वैल्यू, s की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और s इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर वाई 2a, a इज एक्सेलरेशन अगेन हियर। नाउ पुट दीज वैल्यू इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या आने वाला है, W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाई 2a। सॉल्व किया, W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया, फोर्स द्वारा उस बॉडी पे वर्क किया गया। दिस वर्क डन है ना, सिंपल, दिस वर्क डन इज कॉल्ड KE। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उस बॉडी की, क्यों KE कहा, इसको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, KE क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, आगे कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करेगा फोर्स पर। तो KE और K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, इस टाइप से आप काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। 3 नंबर में कभी कभी आता है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, डिराइव इट्स फॉर्मूला, राइट इट्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, फॉर्मूला, डेरिवेशन सब एक ही चीज़ है। इंटरेस्ट से देखिए और करिए, प्लीज़ देखिए और सीखिए। चलो, तो अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का, ऑब्टेन करने का एक न्यूमेरिकल है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। एक बॉडी है जिसका मास m एंड इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। What will be its kinetic energy when the velocity is doubled? ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, मोस्टली पूछा जाता है क्लास 9th के एग्जाम में। जब CBSE एग्जाम लेता था CC पैटर्न पर, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं। Here KE is given 25 जूल, राइट, V is given 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। Now what we will do, we will find the mass of the object first. So formula K is equal to, KE लिखो या K लिखो, चलो KE लिखते हैं। KE is equal to half mv square implies KE की वैल्यू 25, 1/2 mv have to find out, V की वैल्यू 5 का स्क्वायर, राइट लाइक दिस, 25/2 m, राइट। Okay, so solve it, it will become 50, 25 m, और सॉल्व कर देते हैं, m इज इक्वल टू 2 kg, राइट। नाउ m बॉडी का मास आ गया 2 kg। नाउ फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी। नाउ v डैश, लेट्स से v डैश इज द न्यू वेलोसिटी, हाउ मच व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड, तो हाउ मच 2v मीन्स 2 into 5, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हुई, वेलोसिटी को डबल करना इनिशियल का, तब KE क्या हो जाएगा, KE डैश कर दो, KE डैश इज इक्वल टू 1/2 m और v डैश का स्क्वायर, राइट बच्चों। चलो इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं, 1/2 m की वैल्यू 2 इंटू v डैश 10 का स्क्वायर। ओके, ये तो सिंपल आ गया। KE डैश फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2, 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 जूल। काइनेटिक एनर्जी
न्यू काइनेटिक एनर्जी 100 जूल। यहाँ मैं बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर जूल क्यों लिखा। द यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क। दैट्स वाई आई टोल्ड, इसीलिए मैंने कहा है कि वीडियो को पूरा देखिए। कभी भी कोई भी चीज़ बताई जा सकती है, सिखाई जा सकती है। तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। इस टाइप के और न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए देखते रहिए एडुग्रो बाई एपी सर। प्लीज़ अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।